हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला। और फाइनली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कहें तो डेफिनेटली आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है जो कि यूजीसी ने रिलीज की है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूजीसी की एक नई नोटिफिकेशन की, जहां पे अब एक साथ 2 डिग्रीज करना अलाउड है। पर यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम पिछले टाइम पे चले जाते हैं कि पहले से क्या चलता आ रहा है बिल्कुल। और क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बात करें कि हमारे पास जो नया नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एक ही सत्र में आप अब 2 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, उसको मान्य रखा जाएगा। तो पहले अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में यूजीसी ने क्या रूल निकाला था कि जो एक रेगुलर डिग्री है उसके साथ में एक डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो डिस्टेंस मोड में आपने किया है, ऑनलाइन लर्निंग में किया है, उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में आके क्या हुआ कि अनुमानित किया गया कि एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड में जो है आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा टाइप जो है आप वो कर सकते हो। उसके बाद फिर एक जो था चेंज आया जो कि था 2022 में आगे कि 2 डिग्रियों की अनुमति दी गई, पर स्पष्ट नहीं था कि 2000 से पहले जो है डिग्री कौन सी होगी, मान्यता उसकी होगी प्राप्त या उसको नहीं होगी। तो यानी कि 2022 के टाइम पे ये बोला गया कि Confusion। जिन्होंने पहले ये डिग्री ली है क्या उसको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जबकि 2020 में उन्होंने अनुमति दे दी थी कि वो एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिग्री डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। प्रॉब्लम किन बच्चों को हुई? जिन्होंने 2022 से पहले ये डिग्रीज कर ली थी उनके लिए अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब अगर आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनके लिए मान्यता दे दी गई है। थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप पहले के टाइम की बात करें, 2022 में जो नोटिस आया था तो उन्होंने कहा था कि जो भी 2022 से पहले की डिग्रीज है उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पे अगर हम डिग्रीज की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इसमें क्या बोल दिया है मॉडिफिकेशन में कि जो टाइमिंग्स है वो क्लासेस की टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी कोई क्लासेस एक डिग्री में सुबह के टाइम पे चल रही हैं तो दूसरी डिग्री में या दूसरे कोर्स में वो क्लासेस शाम के टाइम चले, यानी कि टाइमिंग्स का क्लैश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा क्या बोला? दूसरा था कि आप हो सकता है कि अगर आप एक डिग्री ऑनलाइन मोड में कर रहे हो, मतलब कि वहां जाके ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो दूसरी डिग्री जो है वो आपकी ऑफलाइन मोड पे आप वहां पर जाकर जो है उसको समझो, उसको प्रैक्टिकली जो है जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है उसमें कंसेप्ट जो है उस पर वर्कआउट करिए। तो ये था पहली बार, टाइमिंग आपकी डिफरेंट, क्लैश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप हो सकता है आप जो एक डिग्री ऑनलाइन में कर लो, दूसरी जो है आप ऑफलाइन वहां पर जाकर अटेंड कर रहे हैं। तीसरी कि रेगुलर डिग्री होनी चाहिए और एक डिग्री ऐसी हो सकती है जो आप लॉन्ग डिस्टेंस में या डिस्टेंस डिग्री कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। और चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो पीएचडी है उसके लिए ये चीजें मान्य नहीं है। आगे बात करते हैं कि जो नया नोटिस आया है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो फर्स्ट डिग्री है या फिर जो मास्टर्स डिग्री की रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपकी डिग्री मान लो ग्रेजुएशन में है, बीकॉम कर लिया आपने या फिर बीए कर लिया या फिर आपने बीटेक कर लिया, तो जो आप मास्टर्स कर रहे हो ना, जो डिग्री आपकी ग्रेजुएशन में थी सेम ही सब्जेक्ट में आप मास्टर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। बिल्कुल, ये सारी जो है एज पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग है कि आपकी दोनों डिग्री जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। ये ना हो कि एक डिग्री आप किसी और ही ब्रांच में कर रहे हो और दूसरी डिग्री आप कुछ नए ब्रांच में कर रहे हो। तो मतलब बिल्कुल रिलेटेड डिसिप्लिन बिल्कुल। एंड जो सिलेबस और जो क्रेडिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो यूजीसी का क्रेडिट सिस्टम है और जो यूजीसी का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही सब चीजें होनी चाहिए। और जो आप जहां से भी डिग्री कर रहे हो ना वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड वो प्लेस होना चाहिए यूजीसी के थ्रू। तो वहीं की जो डिग्री है या वहीं का जो डिप्लोमा होगा वो मान्य होगा। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, जितनी भी चीजें, क्रेडिट सिस्टम है, ये सारा का सारा आपका यूजीसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? एक तो जो छात्र बहुत टाइम से अटके हुए थे कि हमारी 2 डिग्री में से कौन सी डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी, और दूसरा फायदा सबसे बड़ा क्या होने वाला है कि आपके टाइम की अच्छी खासी बचत यहाँ पे होने वाली है। और ये सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि मैम क्या होता है बहुत सारे बच्चे इतने एफिशिएंटली अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब एनालाइज कर लेते हैं कि मेरे पास इतना टाइम बच रहा है
इवनिंग में, या जब भी हम कहें हमारे पास इतना टाइम बच रहा है, हम उसको किस तरह से प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करें। तो बिल्कुल ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोग अपना टाइम को सही तरीके से किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी अगर हम अप्रोच की बात करें, अलग अलग जो आपके मेनली डिसिप्लिन है उनमें आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की इंटीग्रेटेड अप्रोच को साथ में लेके चल रहा है, तो सब छात्रों के लिए इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जो यूजीसी ने लिया है, जैसा कि वो हमारे जो शिक्षा है उसमें बहुत अच्छा बदलाव ला रहे हैं, और आप सब लोग अब इसी बदलाव का फायदा उठा सकते हैं और अपने हित में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो यूजीसी आपके लिए ये बदलाव लाई है, जो जितना उन्होंने आपके लिए सोचा कि इस तरीके से कैसे टाइम सेव कर सकते हो, टाइम को, अपने समय की कीमत को जानिए, उसको किस प्रकार से एक ही टाइम में आप रहकर 2 डिग्री का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब तो उसको मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। बट 2 में भी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड या डिस्टेंस लर्निंग में होना चाहिए, और टाइमिंग्स डिफरेंट। बिल्कुल, वो तो जो उनके कुछ गाइडलाइंस है उस पे तो डेफिनेटली हमें चलना पड़ेगा, जो भी उन्होंने हमारे लिए गाइडलाइंस रखी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी चीज का फायदा आप लोग उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।